नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज धनतेरस का दिन है, तो आप सब पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन्वंतरी जी का आशीर्वाद बना रहे, स्वास्थ्य उत्तम रहे, लक्ष्मी माता की वर्षा जो है धन की आती रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं और हर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते हैं छोटे शहरों को लेकर के। लेकिन चूंकि दिवाली का मौका था तो हमने सोचा कि छोटे शहरों में थोड़ा सा आज परिवर्तन किया जाए और सिर्फ छोटे मियाँ की बात ना हो, बड़े मियाँ की भी बात हो। बहुत सारे कमेंट्स आपके ऐसे आते रहते थे जो कि 100 रुपये से काफ़ी महंगे 500, 600, 1000 तक के शेयरों पे बातचीत होती थी, तो उनको भी हम शामिल करेंगे आज की इस चर्चा में। ऐसे शेयरों को जो भी जिस पर ज़्यादा सवाल रहते हैं निश्चित रूप से। और आज की हमारी इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे हमसफ़र बनने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे आज के विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आपको भी सर धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। सर आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और सर धनतेरस इम्पोर्टेंट होती है और आज कैन नॉट बी अ फाइनल डे, क्योंकि सर धनतेरस के दिन भी हम कुछ कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ कुछ सोना और ये सब लेकर आते हैं। तो कोशिश ये रहेगी सर कि आज जितने भी शेयरों पर डिस्कस हो उसमें कोई कोई शेयर जो आपके छोटे चांदी के सिक्के के साइज के हैं उनको इस तरीके से हम निकालें कि अब वो आगे आपको ग्रोथ करके दें और अगले धनतेरस पे आपको धन की वर्षा करते हुए दिखाएं। चलिए तो आगाज़ करते हैं आज के इस विशेष सेगमेंट, विशेष कार्यक्रम का। और इस सेगमेंट में सर बहुत सारे शेयरों पे हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे ऐसे शेयर से जिसने पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इस हफ्ते सुस्ती रही। यस बैंक के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सर। इस बार उन शेयरों पर ज़्यादा बात पहले शुरुआत करेंगे जिन पर सवाल काफ़ी रहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। यस बैंक पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? थोड़ा एक हफ्ते सुस्ता लिया, क्या अब आने वाले दिनों में दोबारा यहाँ से अब रफ्तार पकड़ेगा? क्योंकि फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि ठीक ठाक करेक्शन जो है आता हुआ दिखाई दिया, करीब 3-4% की गिरावट देखने को मिली थी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर यस बैंक पे? सर यस बैंक देखिए, आज के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। रिजल्ट्स क्योंकि आप देखें पूरे बैंकिंग स्पेस में इम्प्रोवाइज होते हुए आए हैं और रिजल्ट्स के पहले ये जो फॉल आया है कहीं ना कहीं ये ट्रिगर कर रहा है कि आपको क्योंकि अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है, रिजल्ट्स हम स्टडी कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। मैं समझता हूं अब जिस तरीके से बिहेव कर रहा है रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही होंगे और उसके बाद ये अपना बिल्कुल रिवर्सल रजिस्टर करना चाहिए और वापस आपको 24 रुपए तक का मूवमेंट, 24.5 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बिकॉज वी डोंट हैव द नंबर्स। अगर नंबर्स बहुत ही कुछ ऐसे आए जो निराशाजनक हो जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि आप विचलित ना हो। हमने जो पहले भी बातें करी थी, इनफैक्ट पिछले वीक या उसके पहले भी हमने बात करी कि फ्रेश एंट्री की पोजीशन कहीं 19 रुपए 60 पैसे के आसपास आपको आती हुई मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप आराम से उन लेवल्स पे भी अपनी पोजीशन बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट हैव टू वेट फॉर द नंबर्स। इफ नंबर्स आर गुड, ये 2450 आराम से सरपास करता हुआ आपको दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और पहला हो गया छोटा शेयर, उसके साथ साथ एक बड़ा शेयर हो जाए। बड़ा शेयर का मतलब मार्केट कैप से या किसी चीज़ से नहीं है, सिर्फ टिकट साइज़ के लिहाज से हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर 100 रुपये के इर्द गिर्द की बात करते हैं। वारी एनर्जीज़ पे काफ़ी क्वेरीज रहती है हमारे पास सर, और अभी हमने नतीजे भी देखे। काफ़ी लोग फ्राइडे के सेशन में पूछ रहे थे रिजल्ट तो उतने रिजल्ट ख़राब नहीं है, शेयर में क्यों प्रेशर देखने को मिला? तो उन लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रा उत्तर दें कि क्या अभी करना चाहिए। ठीक चला सर, ये शेयर ने अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी? इसमें घबराना है या नीचे किस लेवल पे आप फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे? जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए? सर इनको जो भी ये बातें है ना उसमें मैं एक चीज बोलता हूँ, देखिए नंबर्स अच्छे आए थे और स्टॉक ने उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिया था। बिल्कुल भी विचलित ना हो। जिनके पास है उनको अगर एवरेज करने की बात कहीं करनी होगी तो मैं कहूंगा अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा लोअर लेवल पे आए। कहीं भी आपको 3340 लेवल्स के आसपास अगर ये देखने को मिले वहां पे आप एवरेज करने की सोच सकते हैं। फ्रेश एंट्री जो करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा 3440 से 3340 की एक रेंज है, वहां पे फ्रेश एंट्री करें। और इन क्वार्टर्स टू कम मैं समझता हूं यही परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। 3740 पहला लेवल होगा। 3740 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको अब ये 3960 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। विचलित ना हो, स्टॉक अच्छा है, पोजीशन बिल्कुल बना के रखें। चलिए, तो विचलित होने की आवश्यकता वारी एनर्जी के अंदर अभी फिलहाल के लिए नहीं है।
अगला छोटा शेयर लेते हैं, और वो छोटा शेयर है सर जीएमआर। जीएमआर पे सर बीते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आप देखिए, मतलब ये वो 90 की रेंज जो है इसकी वो तोड़ नहीं रहा है। कुछ एक अच्छी खबरें आई तब भी नहीं चला, लगा कि अब ब्रेकआउट आने वाला, नहीं आया, फिर 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या संभावनाएं हैं? हालांकि जो अभी सितंबर के थोड़े से जो नंबर्स मैं देख रहा था, थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। हालांकि कोई फेस्टिव सीजन नहीं था, वो अक्टूबर में हो सकता है नंबर जो आए वो थोड़े से फिर बढ़ के आ जाए। क्या टिप्पणी रहेगी सर जीएमआर रिपोर्ट को लेकर के? सर डोमेस्टिक ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल दोनों में ही कहीं ना कहीं डाउन साइज देखने को मिला था ट्रैफिक में। बट आप जो बात कह रहे हैं सर, अच्छी खबर आती है तो भी नहीं चलता और बुरी खबर आती है तो टूटता भी नहीं है। बिल्कुल ना मुझे किसी चीज की खुशी और ना किसी चीज का गम, वो वाली एक अलग ही सेंटली मोड में ये काउंटर बैठा हुआ है। बट मैं समझता हूं क्या ये पूरे टाइम ऐसा रहेगा? नहीं। आप देखें अभी 1-2 क्वार्टर्स में जिस तरीके से रिजल्ट परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिखेगा, क्योंकि सर अब अप्रोच हम करने जा रहे हैं फेस्टिव सीजन एंड द बिग ग्रेट ग्रैंड इंडियन वेडिंग, जो बहुत मोबिलाइजेशन करती है, वो आपको आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में एक अच्छा रेवेन्यू पैटर्न इसमें दिखाता हुआ दिखा सकती है। और मैं समझता हूं जिस तरीके से पोजीशन है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जब ये 2 क्वार्टर्स के नंबर्स प्रॉपर्ली सरफेस पे आ जाएंगे, 104 रुपए तक का भी आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। जहां तक बात है फ्रेश एंट्री की, मैं आपको कहूंगा कभी भी आपको 86 से 87 का मौका मिले वहां फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। यहां पे अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी कुछ ना करें, जो लेवल्स बताए गए उनका ध्यान रखें। 1-2 क्वार्टर में यहाँ पर 104 रुपये तक के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। 1 से 2 क्वार्टर तक का वेट कीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जिस पर काफ़ी ज़्यादा हमने हलचल भी देखी, सेबी चेयरमैन की बातें आई और उसके बाद नीचे गया फिर ऊपर आया। सर बीएसई बहुत ज़्यादा लोगों के चर्चाओं में रहा है, पिछले 2-3 हफ्तों से रहा, जब टूट रहा था तब भी, और पिछले 3-4 हफ्ते से हम लोग भी बीच बीच में बातचीत करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं। अभी बीएसई में क्या करना चाहिए, और फ्रेश एंट्री के लिए क्या मौका चूक गया है, या अभी भी आपको 2500 के आसपास लगता है कि नहीं बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है? अभी अगर खरीदारी करें तो क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए सर, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, हमेशा के लिए ये बात हमारी रहेगी कि अगर कोई भी स्टॉक आपको फंडामेंटली अच्छा लगता है, वर्किंग में आपको उस पर कॉन्फिडेंस है, तो कभी मत सोचिए कि आपका मौका चूक गया है। मौका हमेशा देता है, एंट्री का भी और एग्जिट का भी। अगर आपके पास है तो बने रहें, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा कि यहां पे आप और 20-25% अपनी पोजीशन बनाएं। फिर आपको कभी भी ये 2300 2280 लेवल्स पे मिले, वहां पे आप पोजीशन और इंक्रीज कर सकते हैं। सर आप ध्यान करिएगा, पिछले वीक में हमने, उसके पिछले वीक हमने बात कही थी कि जिस तरीके से जीएसटी रिवीजन के बाद रेवेन्यू फिगर्स में आपको डिफरेंस आता हुआ दिखा है, गवर्नमेंट अभी वीकली एक्सपायरी नहीं खत्म करेगी क्योंकि टैक्स कलेक्शन का एक और डेंट, और वही न्यूज कहीं ना कहीं हमारे सेबी की तरफ से कंफर्म भी होती हुई आई है। एक अपसाइड है जो कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। 2850 होगा पहला लेवल, और 2850 को क्रॉस करने के बाद बहुत कंफर्टेबली 3040 3060 तक के भी लेवल्स ये दिखाने का 2850 पहला टारगेट, दूसरा क्या बताया सर? सर 3050-60 3050 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये जो है नज़रिया यहाँ पर इस तरीके से आप लोग जो है बना करके चलिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, आपको 25% खरीदारी करने की सलाह है। 2850 3050 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जो है पर रुख करते हैं, और देखिए ये देखिए रशीद जी की ये हमारा दिवाली स्पेशल है, तो एक एक टिप्पणियाँ जो है जो कह रहे हैं रशीद जी, वो लगातार आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही हैं। शेयरों के भाव भी आ रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है लगातार। बस त्योहारी सीजन में बने रहिए बोनस के साथ, और बोनस का फ़ायदा आप लोग उठाते रहिए। सर अब जरा सोच रहे हैं कि इस बार जो हम लोगों के फेवरेट काउंटर हैं उस पर थोड़ा पहले फटाफट बात कर लें, और इस बार सुज़लॉन पे अब आपका रुख जानना चाहेंगे कि सुज़लॉन में क्या किया जाए। एक बड़ा परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन उसके बारे में अभी क्या ही चर्चा की जाए, लेकिन फिर भी सुज़लॉन पे सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर करेक्शन तो ठीक ठाक आ गया, अब ये तो मुझे लगता है क्या मतलब अब भर भर के खरीदें थोड़ा, या अभी भी डर डर के खरीदें, क्या करें? मतलब जो लोग बाय करना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग के पास है उसकी तो कोई बात ही नहीं है।
सर देखिए, भर भर के खरीदने वाली बात ना थोड़ी सी डरा देती है मुझे। मैं हमेशा से कंजर्वेटिव आदमी रहा हूं, बट हाँ, खरीद जरूर सकते हैं। और सर जो आपने परिवर्तन की बात करी, मैं समझता हूँ सारे बोनस के दर्शक ये जानते हैं कि मैं एक एलिगेशन लगाता हूँ कि प्रदीप भाई ने इसकी गुड़िया बना रखी है और हम्म। उन्होंने बांध के रखा हुआ है इसको। अभी उनकी तरफ से भी कुछ कुछ ऐसे हमें देखने को मिल रहा है कि वो चेंज कर रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर स्टांस को। बट सर इंपॉर्टेंट क्या है, पिछली 2 बार देखिए इसमें मूवमेंट कब आया, रिजल्ट सीजन, रिजल्ट आउट एंड द स्टॉक वाज रॉकेट। मैं समझ रहा हूं इस रिजल्ट सीजन भी आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछले हफ्ते के शो में हमने आपको कहा था, अब लेवल्स बदल गए हैं। पहले हम 60 के बाद 66 बोल रहे थे, अब हम बोल रहे हैं 60, 60 के बाद 70, और 70 के बाद 86 तक के भी लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो डेफिनेटली बना लें, और अगर बना के रखी हुई है तो अब आपको बेनिफिट्स का टाइम आ रहा है। अब कुर्सी की पेटी बांध ले। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस हफ्ते फ्राइडे के सेशन में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो सवाल आए थे सर, वो लोगों के मॉस्शिप को लेके बीच में भी काफ़ी सारे सवाल रहे। ये थीम पे अभी आपको क्या लग रहा है सर? काफ़ी आपने भी बात की, रचित प्रदीप जी ने भी बात की, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन भी किए सुबह के शोज़ में। क्या सलाह रहेगी, अब क्या करना चाहिए मॉस्शिप पे? और बहुत लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, कुछ लोग थोड़े से हायर लेवल पे लेकर के फंसे हुए हैं, और काफ़ी लोग प्रॉफिट में हैं, मुनाफा बुक कर रहे हैं, कहाँ करें ये जानना चाह रहे हैं। मॉस्शिप पे आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए सर, जैसे ही ये थीम का अनाउंसमेंट हुआ था ना, उसके बाद आप देखिए स्टॉक जिस तरीके से रैली करता हुआ गया था, तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट में आपको स्टांस चेंज होता हुआ देखना बहुत लाजमी है। क्योंकि देखिए वो अनाउंसमेंट था, अनाउंसमेंट के बाद डिसीजंस, एग्जीक्यूशन, सारी चीजें होती हैं, एंड इट यूजुअली टेक्स टाइम। तो अब करना क्या चाहिए? अगर आपने पोजीशन बना रखी है, बिल्कुल आप पोजीशन के साथ बने रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपने हाई लेवल पे पोजीशन बना रखी है, मान लीजिए 284, 290 इन लेवल्स पे, या वटेवर आपने अगर हाई लेवल पे पोजीशन बना रखी है, तो विचलित ना हो। अब इसकी एक रेंज मैं आपको सुझा देता हूं बहुत नियर टर्म में, 244 से 248। और सर बार बार मैं बोले जा रहा हूं हायर लेवल पे कि ये एक रेंज है, इस रेंज का इंतजार कर लें। यहां से ये अपने आप को टारगेट करेगा अपसाइड के लिए। और अगर हाई लेवल पे ले रखा है तो इस रेंज में आप एवरेज करिएगा और हायर लेवल पे एग्जिट ढूंढिएगा। अगर नहीं लिया है तो भी वेट कर सकते हैं, 244 से 248 की एक रेंज होगी जो कि दिखती है, वहां पे आप पोजीशन बनाएं और आराम से फिर वेट करें। इसमें अब वो आपको मूवमेंट देखने को मिले जो आपको इन दिनों देखने को मिला था। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बेस फॉर्मेशन इन लेवल्स पे करता हुआ आपको दिख सकता है। जैसे ही इस लेवल से खुलेगा, सबसे पहला 324, और 324 के ऊपर 356 तक जाने का भी दमखम रखता है, बट 2 से 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर का वेट आपको ही करा सकता है। ठीक। अच्छा सर, अब एक वही शेयर जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा आपको सुनना पसंद करते हैं, वोडाफोन। ये हफ्ता थोड़ा सा हल्का गया, और ये पूरा मतलब अब पिछले 4 हफ्ते से सारा मामला हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो अदालत के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं। फिर वो फंस गया है एक मतलब अभी तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल 10-11 के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन वो ये जो बार बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख में फंसा, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। फ्राइडे के सेशन में भी 1% के आसपास की गिरावट रही, लेकिन ओवरऑल एक महीने में 12-13% का प्लस रिटर्न ही रहा है। क्या करना चाहिए अभी वोडाफोन में? आवाज़ आ सर रही देखिए, है जी? बात हो रही है दिवाली की, बात हो रही है वोडाफोन की। और सर मेरे को ना कई कबार कमेंट्स इतने अमेजिंग लगते ना दर्शकों के, कुछ कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किए पिछली बार, अरे वोडाफोन को कैसे भूल गए, वोडाफोन के चक्कर में तो आपके चैनल पे आते हैं, मतलब ये क्या बात हुई, हम इसके अलावा इतने अच्छा काम करते हैं वो आपको नहीं दिखता। बट चलिए खैर कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक नया टारगेट सुझा देता हूं सर। हमने 10 रुपए, 11 रुपए, ये सब बातें करी थी। इस दिवाली से अगले दिवाली तक का आपको टारगेट दे देता हूं, क्योंकि हम दिवाली के टाइम पे बैठे हुए हैं। और 8 रुपए 80 पैसे की रेंज के आसपास ये चल रहा है। नेक्स्ट दिवाली के पहले पहले मैं समझता हूं आपको ये 16 से 17 रुपए तक के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग पोजिशंस, अपने इन्वेस्टमेंट पोजिशंस बनाइए। जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है, 6 रुपए, 6 रुपए 60 पैसे, 70 पैसे, जहां भी ले रखा है, उनको मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं करना है, अब आराम से पोजीशन बना के रखिए। बहुत नियर टर्म में आपको ये 10 रुपए जाता हुआ दिखेगा, और अगली दिवाली के पहले आपको 16-17 रुपए तक के लेवल भी ये दिखाने का दमखम रखता है।
जो फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं उनको मैं पहले सर बोलता था कि 6 रुपए 7 रुपए के आसपास, अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं यहां पे बना ले 50% पोजीशन, और 50% पोजीशन बनाएंगे 6 रुपए 80 पैसे अगर कभी आता है तो। और वापस एक चीज ऐड कर देते हैं, कभी नहीं भूलनी चाहिए, पैसा इसमें सिर्फ उतना लगाना है जो हम अफोर्ड कर सकें, क्योंकि कंपनी की डेट पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट फैक्टर्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हम इसमें बुलिश हैं। बट पैसा सिर्फ वो लगाएंगे जो हम एक वीकेंड के फैमिली डिनर पे लगाते हैं, कल को जीरो हो जाए तो दुख ना हो, उस तरीके से पैसा लगाइए और रिटर्न्स के लिए आराम से बैठिए। ठीक है, तो अभी मतलब दिवाली पर भी जो है आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। बहुत अग्रेसिव बाइंग कहीं मत करिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कल आप भाव चला जाएगा, परसों ऊपर नहीं चला जाएगा। और जहाँ पर खबरों का फ्लो इतना तेज़ हो ना, वहाँ पर वैसे भी अग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहाँ जो आपको बता रहे हैं रजिस्टर, उसी स्ट्रेटजी के साथ लगाइए, और चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो आपने कौन से पैसे, मतलब ऐसे कोई पैसे नहीं लगाइएगा कि मतलब जो घर के कामकाज के पैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। अब एक छोटी एक बड़ी के तहत बड़े मियाँ का नंबर आ गया है। बड़े मियाँ में एक नाम हमने शरीक किया है इस बार, अपोलो टायर्स का सर, क्योंकि टायर कंपनियों पे काफ़ी जो है हमने देखा इस बार लोगों की टिप्पणियाँ, लोगों के सवाल थे, कई एक दो सवाल हम लोगों ने आपस में डिस्कस भी किए, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ थी। अपोलो टायर्स, इसलिए भी जानना चाहेंगे आपकी टिप्पणी कि क्रूड के थोड़ा सा जो कीमतें घट रही हैं, और क्या उसका फ़ायदा जो है इन कंपनीज को मिलेगा आने वाले एक क्वार्टर में, किस तरीके से आप देख रहे हैं अपोलो टायर्स के रिजल्ट्स को, और जो ऑटो को लेकर के उम्मीदें हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? 487 के आसपास कैसा लग रहा है? सर ये बिल्कुल आपने जो भी एक पॉइंट निकाला है ना, क्रूड का डेफिनेटली बेनिफिट इसको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सर देखिए, आप जिस तरीके से अभी ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, हम समझ रहे हैं इस फेस्टिव सीजन भी आपको एक अच्छा सेल फिगर देखने को मिलेगा। इनका रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशन टर्म्स में जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका पी मल्टीपल भी कंफर्टेबल है। टायर बिजनेस में अपोलो टायर एक बहुत अच्छा डिसेंटली प्लेस्ड काउंटर है, और मैं समझता हूं अभी आपको इसमें परफॉर्मेंस आता हुआ दिखना चाहिए। अगर आपने पोजीशन बना रखी है डेफिनेटली उसको मेंटेन करिए, अगर नहीं बनाई है 50% बनाएंगे यहां, और 50% कभी अगर करेक्शन आया और करेक्शन में आपको 456 या ऐसे ऑड लेवल्स पे मिला तो हम पोजीशन को करेंगे फुल, उसके बाद वेट करेंगे। इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे ही ऑड 510 516 लेवल्स के ऊपर ये मेंटेन करना चालू करेगा, सबसे पहला लेवल 568, और 568 के ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको ये 600 624 के भी लेवल्स दिखाएगा। बहुत ही उम्दा काउंटर है, अकॉर्डिंगली इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है सर, इसमें आप बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट क्या बताया सर आपने? सर टारगेट देखिए 568 पहला आता है, उसके बाद 600 624 के बीच का आपको मीडियम टर्म में टारगेट देखने को मिल सकता है। जी जी जी, चलिए इस बीच ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, और इस बीच अगली कंपनी पे जरा नज़र डालते हैं सर। छोटी कंपनी में ओला इलेक्ट्रिक पे सर काफ़ी सारी अपडेट्स इस बार आई हैं, और ओला शक्ति इन्होंने लॉन्च किया है एक नए नाम से, काफ़ी सारे अपडेट्स को लेकर के। और उसके बाद 2 दिन लगातार अपर सर्किट लगा बीते हफ्ते में, फ्राइडे के सेशन में भी गिरते ऊपर से जो बाज़ार फिसला, तब उसके बावजूद हम देख रहे थे 1-2% के आसपास की मजबूती ही देखने को मिली है। सर क्या टिप्पणी रहेगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? 56 रुपये के आसपास का भाव देखने को मिला है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या ये दोबारा उसी 55 56 57 से 70 की तरफ बढ़ेगा, या आपको लगता है कि ये 48 49 से 57 तक की रैली बहुत हो गई? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, ये बात सच है, कंपनी कोशिश बहुत कर रही है अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की, और अभी मैं समझता हूं जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है डेफिनेटली आपको 69-70 रुपीज के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लुकिंग एट द एंटायर सेट ऑफ अनाउंसमेंट्स। बट क्या यहां फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए? देखिए वैसे फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड, बट सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो उसके लिए लोअर लेवल का वेट करना होगा, यहां पे नहीं। पोजीशन बनाने के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन आती है 42 से 44, और आपने अगर अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, वेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में जब भी आपको 68 69 का भाव दिखे, वहां पे आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। नई खरीदारी के लिए 42 रुपये आपने बताया, 48 रुपये? 42 से 44 रुपए की रेंज सर। 42 से 44, और फिर नीचे जाने का वेट करें सर? बड़ी हाँ मुश्किल। क्योंकि सर चल रहा है ना, मतलब अभी आप देखिए
₹40 तक गया, फिर ₹70 गया, फिर वापस नीचे के लेवल पे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो अभी इसी रेंज में चल रहा है, इसी रेंज का एडवांटेज उठाना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है ना सर। 56-57 रुपए में आप खरीद रहे हैं, और डाउन साइड में मैं आपको बोल रहा हूँ ₹12 तक मैं देख रहा हूँ कि डाउन साइड पे जा सकता है। बिल्कुल मिड पॉइंट पे है ना, टारगेट भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, 68-69 तक के दिख रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो कंटिन्यू रखें, जो लोअर लेवल पे मतलब बनाने की बात करेंगे उनको लोअर लेवल के लिए मैं सुझाऊं। ठीक है सर, तो ये मतलब ये जो नए फंडामेंटल्स बदलाव हुए हैं इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, या इसको अभी क्योंकि भरोसा नहीं है बहुत ज़्यादा, रहने दें? अग्रवाल साहब से आप पिटवा के ही मेरे को मानेंगे या कुछ और भी तरीका है? चलिए ठीक है। अब अगली सर बड़े शेयर की बात करते हैं, एचएल। डिफेंस पे कोई शेयर शामिल ना हो हमारी चर्चा में, और बड़े शेयरों की बात हो, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो एचएल में सर कितनी उड़ान बाकी है? काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में होगा, जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आप खरीदना चाह रहे होंगे। कौन से लेवल पे आप नई खरीदारी के लिए सलाह देंगे, और यहाँ पर अगर आने वाले दिनों के लिए क्या लक्ष्य आप तय करना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहली बात, डिफेंस आप मैं ये एक कॉम्बिनेशन तो है ही है। और आपका और एचएल का रिश्ता तो सर हमने बहुत पहले ही डिफाइन कर लिया था, क्योंकि डिफेंस में ये अमिताभ बच्चन और बिजनेस मीडिया में, अब मैं आगे अरे क्या सर बोलूं। रहने दीजिए सर, आप बट अब सर कहानी यहाँ पे ही बन के आती है कि अगर आपने नहीं लिया है तो आप वेट कर लीजिए। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको लोअर लेवल पे मिलता है 4740 मतलब 4680 से 4740 की रेंज में मिलता है, तो आप इसमें बनाएंगे फ्रेश पोजीशन। और मैं समझ रहा हूं अभी थोड़ा सा टाइम इसको और दे दें। ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, ब्रेकआउट के साथ ही आपको सबसे पहला लेवल देगा 5600। 5600 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 6200 से 6400 के लेवल्स भी आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और वापस से, जो कितनी बार हम ये बात बोल चुके हैं, ये इतना पोटेंट काउंटर है। अभी मैं समझता हूं सर, फ्राइडे के दिन ना राजनाथ सिंह जी ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे, जिसके कारण से एक डिफेंस में हमने मूवमेंट देखा था। कोई उनका एक पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने प्रेस के सामने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जिसके कारण से एक मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और एचएल आप लॉन्ग टर्म में, अभी ये 4 फिगर का है, 5 फिगर को भी बनते हुए देखेंगे। चलिए ठीक है। 5600 से 6400 तक के टारगेट की बात आपने की है। फ्रेश बाइंग 4680 से 4740 के बीच में करने की राय दी है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई एचएल को लेकर के। अब जो है छोटे शेयर का जिक्र कर लेते हैं, और छोटे शेयर में सर कुछ एक बैंकों की, पीएसयू बैंकों की बात ज़रूर करना चाहेंगे आपसे, कि ख़ास तौर से यूको बैंक पे पहले से शुरुआत करना चाहेंगे, या फिर आप यूको बैंक के साथ, और यूको और पीएनबी में आप बताइए कि अभी क्या ये कौन बेहतर रहेगा। और दूसरा कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर रैली पूरी हो गई है? फ्राइडे के सेशन में हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, हालांकि चले भी अच्छे थे इस हफ्ते, जो है बीते हफ्ते में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, मैं समझ रहा हूं यूको, यस बैंक का भी रिजल्ट है, यूको बैंक का भी रिजल्ट है आज ही के दिन, और शायद पीएनबी का भी रिजल्ट है आज ही के दिन। तो आपने ये जो प्रॉफिट टेकिंग देखी है ना, ये रिजल्ट के पहले की देखी है। अभी तक हमारे पास रिजल्ट्स के नंबर नहीं आए, रिजल्ट के नंबर्स आने वाले हैं कुछ ही देर में, वो हमें और आगे डिफाइन करेंगे। बट मैं एक चीज बोल देता हूँ सर, पीएनबी के लिए हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, लोअर लेवल पे आता है। मान लीजिए पीएनबी का रिजल्ट खराब आता है, और उसके बाद आपको अगर ये 104 से 108 की रेंज में मिलता है, डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाइएगा। अगर नंबर अच्छे आते हैं और ये रिवर्सल ही दे जाता है, तो मैं आपको बोलूंगा मंडे को, अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग आपको नहीं मिलती है, तो भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। रिजल्ट अगर अच्छा आया है तो 124 की तक की रैली ये आपको एक बार में ही बना के दे देगा। और 124 के ऊपर जाने के बाद आपके लिए जो लेवल्स आते हैं 134, 36, ये भी आपको हाथ क्या दिखा देगा। लॉन्ग टर्म में सबको पता है, मैं इसमें बहुत अच्छे लेवल्स देख रहा हूं, ये यहां से और ऊपर जाने का बिल्कुल पोटेंसी रखता है। यूको बैंक के भी नंबर्स हैं, यूको बैंक भी नंबर्स के पहले जिस तरीके से पीएनबी में सर अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं सर? बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए, अभी हमारे पास अगर नंबर्स खराब आते हैं और 108 तक भी ये आता है, तो भी आप खरीद सकते हैं। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं और गैप अप नहीं होता है मंडे को, अभी हम सैटरडे को बैठे हुए हैं, अगर आपको मंडे को गैप अप नहीं मिलता है, तो भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। पीएनबी हर सिचुएशन में एक अच्छा ही काउंटर है, अभी तक इसने नहीं टारगेट क्या दिया था सर आपने? सर सबसे पहला तो 124 है ही। 124 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 134, 138 तक के भी लेवल्स दिखाएगा ये।
ठीक है सर। और आप इसके अलावा जो दूसरे यूको की बात कर रहे थे, वो बात बीच में मैंने काट दी थी, सॉरी। नहीं नहीं सर, यूको बैंक आप देखिए, यूको बैंक ने भी कहीं ना कहीं वही आपको परफॉर्मेंस दिखाया था फ्राइडे के सेशन में कि इसके भी नंबर्स हैं, 18 तारीख को आज आने वाले हैं नंबर्स। अगर आप मान लीजिए कि आपको थोड़े से भी टेपिड परफॉर्मेंस होते हुए दिखते हैं और ये वापस आपको 29 रुपए या 28 रुपए की रेंज में दिखता है, मैं कहूंगा बिल्कुल आप पोजीशन बनाएं। जिनके पास है वो बने रहे, उनको कुछ भी नहीं करना है। नंबर्स अगर बहुत अच्छे आ जाते हैं और उसके बाद आपको ये 33 34 तक भी दिखता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप वहां तक भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है 34 के ऊपर जैसे ही अपना लेवल ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको दिखाएगा बहुत कंफर्टेबली 38 रुपीज का, और 38 रुपीज के बाद ये आपको 46 रुपीज तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बिल्कुल याद करें, जब ये लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, हमने 34 के लेवल्स आपको सुझाए थे। अब मैं समझता हूँ 34 के लेवल्स भी आपको ब्रीच करते हुए ये दिखाएगा। चलिए, ये बात है। यहाँ पर यूको बैंक की भी बात हो गई यहाँ पर। और एक शेयर सर, चूँकि कैपिटल मार्केट में काफ़ी हलचल देखने को मिली, तो CDSL, हमने BSE की तो बात की, CDSL में बताइए। और क्या कैपिटल मार्केट में, चूँकि एंजल वन का भी नाम उसमें अगर हम ऐड जोड़ लेते हैं, PSC, CDSL, एंजल वन, इन शेयरों का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? कैपिटल मार्केट से जुड़े सेक्टर का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? और उसके साथ साथ CDSL पे टिप्पणी। सर देखिए, कैपिटल मार्केट से तो भविष्य बहुत अच्छा दिखता है, कैपिटल मार्केट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर ये ना थोड़ा सा एक बड़ी नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। और नाइंसाफी वाली बात क्या हो जाएगी? एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक एक्सचेंज और एक स्टॉक ब्रोकर, इन दोनों, इन सबको ना एक साथ डालना थोड़ा सा, कोई बात क्योंकि नहीं। क्या होता है आप देखिए, एक्सचेंज का टर्नओवर एक्सचेंज का काम होता है, डिपॉजिटरी का काम होता है, ब्रोकर अलग अलग हो सकते हैं। तो सर वो एंजल वन या शेयर इंडिया, ये जितनी बातें हो रही ना, इनमें थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आता है। बट हाँ सर, आनंद राठी और आईएएफएल आपके शो के माध्यम से हमने लोअर लेवल्स पे सजेस्ट भी किया था, उसके बाद उसने मूवमेंट भी किया था, तो यहां पे कंफर्ट है। बट सर अभी हम ले लेते हैं CDSL और BSE दोनों को। मैं समझता हूं इनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। CDSL भी आप देखें करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है, और इसमें अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें, अगर नहीं है तो आपको 50-50 लेवल्स दूंगा। यहां पे करिए 50% बाइंग, 1480 1480 रुपए आता है, वहां पे अपनी बाइंग करेंगे कंप्लीट। और अब ये जिस तरीके से पोजीशनड है, 1830 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद 2040 रुपए, 1830 एंड 2040 के लिए आप CDSL पे आप आराम से अपनी पोजीशन बनाएं। और ये 2040 कोई अल्टीमेट टारगेट नहीं है, जब उन लेवल्स पे जाएगा आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी और फिर पोजीशन मेंटेन करनी होगी, देखते हुए कि किस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेशन चल रहा है। हम आगे के लेवल्स भी आपको सुझा सकते हैं। BSE लोअर लेवल्स पे हमने हमेशा कहा था कि आप इसमें पोजीशन बनाएं। अभी आप ही के इसी शो के माध्यम से हमने लेवल भी शेयर किए हैं। इन दोनों ही काउंटर्स में अच्छी पोजीशन लगती है, बिल्कुल बनाते रहिए। चलिए, बिल्कुल बना सकते हैं, दोनों ही शेयर अच्छे हैं, ये बात हो गई यहाँ पर। और अब अगला छोटा शेयर लेकर के आते हैं। पावर में क्या लग रहा है सर? कब, मतलब यहाँ पर कौन सी वो लगी हुई है? सुजलॉन पे तो हम लोग बात करते हैं, अब तो NHPC पर लोगों ने पूछना बंद कर दिया। कभी कभी बेचारों का दर्द निकलता है, काफ़ी लोगों का लेकर के बैठे हुए हैं। और एक SJVN है, वो भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है। जैसे लगता है कि अब पार लगेंगे, तब तक फिर कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। तो अभी क्या लग रहा है इन दोनों को, अगर संक्षेप में अगर आप निपटा दें, NHPC और SJVN बहुत लोगों के पास है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और ये कब दर्द दुख होगा उसका, जो है ये वो एक कौन सी मूवी थी उसका जो डायलॉग है ना, ये दुख कम दर्द कम क्यों नहीं होता, वो वही वाली बात है सर। NHPC और SJVN में क्या सलाह रहेगी सर? सर देखिए, दुख दर्द ये तो जिंदगी का पार्ट है, इसको कैसे दूर करेंगे। बट चलिए जोक्स अपार्ट, इसमें सर देखिए हम पहले बात कर लेते हैं NHPC। कंटिन्यूसली इनको ऑर्डर आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं, इफ आई एम करेक्ट सर, राजस्थान में इनको फ्राइडे के दिन ही और ऑर्डर मिले, और ऑर्डर्स अभी मिल रहे हैं। इनका प्रोडक्शन, इंप्लीमेंटेशन, सारी चीजें चल रही हैं। अब देखना क्या है, ये बेस फॉर्मेशन कर रहे हैं सर लास्ट ईयर अक्टूबर से। आप ये देखिए 1 साल हो गया इस पर्टिकुलर काउंटर को सिर्फ बेस फॉर्मेशन करते हुए। मैं समझता हूं आने वाले क्वार्टर या 2 क्वार्टर में अब इसका फाइनली पेशेंस थोड़ा सा वो होना चाहिए, और इतने अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद आपको आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहला लेवल 124, और 124 के ऊपर आप इसको समय देंगे
तो ये आपको इन टाइम टू कम 134 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। अब मैं समझता हूं आने वाला वो समय आ रहा है कि आपके जो पेशेंस है, जो दुख है, जो दर्द है, वो कम होता हुआ दिखेगा। जिन्होंने पोजीशन बना रखी है बिल्कुल उसको मेंटेन करें, जिन्होंने नहीं बनाई है उनको मैं बोलूंगा किसी भी डिप में 79-80 रुपीज के लेवल्स पे दिखे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एसजीवीएन के लिए में मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कंपनी अच्छी है, बस अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, इसमें भी करंट लेवल्स पे आप पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहला लेवल 93, 98, और जब इन लेवल्स को ब्रीच करेगा तो ये भी अपने एनएचपीसी जो इसका दूसरा भाई है उसकी तरह 124 के लेवल्स आपको दिखाएगा। अपनी पोजीशन आप इसमें बनाए रखें। दोनों में 124 तक के लक्ष्य एसजेवीएन हो या फिर एनएचपीसी हो, इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पावर की बात चल रही है तो सर मैं चाहूँगा कि इसमें दो ले लिए एक साथ, तो अदानी और टाटा पावर भी एक साथ ही ले लीजिए सर, थोड़ा संक्षेप के अंदर, क्योंकि समय अब पूरा होता जा रहा है और सवाल तो बहुत सारे हैं सर। तो अदानी टाटा पावर एक साथ फटाफट क्या करना चाहिए, और अदानी पावर में अभी कितना अपसाइड बाकी दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़े से ज़्यादा बुलिश बात करने लगे हैं। जो कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, सर ये टारगेट हो जाएंगे, कहाँ तक जाएगा, या प्रॉफिट बुक कर लें, क्या आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इन दोनों पे? सर अडानी में देखिए अभी प्रॉफिट बुक मत करिए, अडानी को भी थोड़ा सा और चलने दीजिए। बहुत कंफर्टेबली आपको ये 178 180 की रेंज में दिखाएगा, चाहे तो वहां पे आप प्रॉफिट बिल्कुल अपना बुक करके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर टाटा पावर की। टाटा पावर में तो प्रॉफिट बुक करने की कोई बात करेंगे नहीं क्योंकि बेचारा चला ही नहीं है। अब टाटा पावर में करना क्या है, टाटा पावर में भी क्योंकि सर लोअर लेवल से ना इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखा लिया है, अभी आपको थोड़ा सा इसको टाइम और देना होगा। 418 रुपए जैसे ही ये ब्रीच करेगा उसके बाद आपको ये अच्छे लेवल्स दिखाएगा। 418 रुपए को ब्रीच करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली सबसे पहला लेवल जो ये दिखाता हुआ अब दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपका निकल के आ रहा है 468। तो जस्ट वेट करिए, बिल्कुल ब्रिम पे है, जैसे ही उसको ब्रीच करेगा 468 रुपए, और 468 रुपए के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे तो 524 रुपए तक का भी लेवल दिखाने का दमखम ये पर्टिकुलर काउंटर रखता है। चलिए सर, अदानी पावर में आपने प्रॉफिट बुक करने के लिए तो बताया, एंट्री करने के लिए बताइए। बहुत लोग जो पूछ रहे हैं कि अब जो तेजी देख करके वो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अदानी पावर में? सर अडानी पावर देखिए बिल्कुल ऐसे ब्रिम पे है ना, और इतना जो मूवमेंट कर गया, एंट्री में थोड़ा सा मैं वो रहूंगा, मतलब लोअर लेवल पे आ जाए, जैसे मान लीजिए 156 रुपए पे आ जाए। 156 से 144, 144 से 156 की एक ऐसी रेंज है जहां पे आप फ्रेश एंट्री इसमें कर सकते हैं। एक पावर में रह गया छोटा शेयर, वो है आर पावर सर। आर पावर में जब इसके ऊपर जब चलना शुरू होता है कोई ना कोई एक ऐसी ग्रह दशा आ जाती है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। अभी हमने देखा जो जिस तरीके से खबरें निकल करके आई सर, क्या दूर रहें, क्या करना चाहिए सर, क्या सलाह रहेगी आर पावर पे? सर हमारे दर्शक तो मेजोरिटी इन्वेस्टेड है, उनको दूर रहने के लिए तो मैं कोई बात बोलूंगा ही नहीं। और जो इन्वेस्टेड नहीं है, जिनको प्रॉब्लम लग रही है, मैं कहूंगा यू हैव बेटर ऑप्शंस, आप वहां देख लीजिए। इसमें सर मास्टर स्ट्रोक था, हम सैटरडे को शो खत्म करके गए हैं, तब ये 50 रुपए के आसपास का मूवमेंट करता हुआ गया था, फिर इसके सीएफओ अरेस्ट हो गए थे। और उसके बाद सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अब देखिए बिल्कुल किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। 42, 50, 43 इससे नीचे नहीं ब्रीच करता। जिन लोगों ने ले रखा है होल्ड करें, इसमें भी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखेगी, उसके बाद अपमूव आता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूं 54 होगा पहला लेवल, और 54 के ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको ये 66, 68 लगते के लेवल्स भी जाता हुआ दिख सकता है। बने रहें। इरेडा सर, इरेडा पे आपकी राय क्या है? पावर से जुड़ी हुई एक और कंपनी। सर इसके लिए मुझे चार्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है। हाँ बता दीजिए। 168 रुपए क्रॉस करेगा, उसके बाद अब नया लेवल। पहले हम 168 के ऊपर आपको बोलते थे 188, अब मैं बोलना चालू कर रहा हूं 198, क्योंकि बेस फॉर्मेशन ने चार्ट पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 168 रुपए क्रॉस कर दीजिए, 196 से 198 के लेवल भी आपको दिखाएगा। अब बस वेट करना है 168 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करने का। 168 का लेवल क्रॉस कर दे, उसके बाद जो है यहाँ पर तेजी और देखने को जिनको मिल सकती है। फ्रेश एंट्री करनी है अभी भी तक नहीं करी है, उनके लिए 144 से 48 की रेंज है, वहां पे बिल्कुल आप फ्रेश एंट्री कर सर जाते जाते जरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस क्या नाम है एनएमडीसी, ये दो शेयर जो है छोटे शेयर हैं, इन पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। 50 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र 56, 57, 58 जो भी है भाव अभी, क्या आप टिप्पणी सलाह देना चाहेंगे, और एनएमडीसी पे भी आपकी राय?
सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देखेंगे ना, रीसेंट टाइम्स में एक डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइस नहीं बढ़ रही, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ डेवलप हो रहा है। अगर आपने ले रखा है बने रहे, नहीं ले रखा है तो मैं कहूंगा आप यहां पे भी एक बार चांस ले सकते हैं। जिस तरीके से मूव कर रहा है, सबसे पहला लेवल 64 रुपीज का दिखाएगा और 64 रुपीज के ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये नया लेवल जो बनाता हुआ दिखेगा वो होगा 72 का। तो पोजीशन बनाना चाहें बना सकते हैं। एनएमडीसी की जहां तक आप बात कर रहे हैं सर, एक परफॉर्मेंस इसने दिखाने की कोशिश करी थी। मैं समझता हूं जब तक आपको ये 68 के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तब तक आप इसमें अपनी पोजीशन बहुत कंफर्टेबली मेंटेन करिए। 82 तक के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में दिखाता हुआ दिख सकता है। चलिए सर, मतलब फहरिस्त तो इतनी लंबी है और आज चूंकि अब धनतेरस का दिन है तो हमारे पास भी थोड़ी सी समय की कमी है। तो हम क्योंकि अभी हमको जो है जो हमारे प्राइम मेंबर के शोज़ रहते हैं वो भी हमने आज किए हैं, तो आपके लिए मैं ये जाते जाते ये जानना चाहूँगा कि निचोड़ जो है वो क्या है। अभी अगर पैसे लगाने हों तो कौन से बड़े मियाँ आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई भी अगर जो हमने ना भी डिस्कस किए हों, और कौन से छोटे मियाँ अच्छे लग रहे हैं जो 100 रुपये के आसपास 125 के अंदर हों। ज़रा हमारे दर्शकों को अगर एक दो शेयरों के नाम अगर आप ले सकें तो। सर यस बैंक, बैंक, आइडिया, एचएएल, बीएससी, सीडीएसएल, यस बैंक, ये सब कवर किए। यस यस बैंक, बैंक, सीडीएस, आइडिया, आइडिया, जी सर, बीएससी, सीडीएसएल और एचएएल। एचएल। ठीक सर, ये ये चार। आप धनतेरस छोड़िए, किसी दिन मुझे रात को उठा के भी पूछ लेंगे ना, मैं सपने में भी आपको इनके नाम दे दूंगा। सर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, कितनी पूरी होती है वो समय बताएगा। फंडामेंटली द कंपनीज आर प्लेस्ड वेरी गुड, इनमें जरूर ये हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होना ही चाहिए। और अगली दिवाली पर तक जो है ना ये सब अच्छे अच्छे भाव पर रहें, ताकि जब अगली बार हम अपना साथ में मिल करके, हम रशीद जी और हमारे ये तमाम दर्शक मिल करके अगले बड़े मियाँ छोटे मियाँ करें तो ये सारे छोटे मियाँ आपके बड़े मियाँ बन जाएं और हमको नए छोटे मियाँ तलाशने पड़े। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पर दर्शकों को बता दें कि अभी दिवाली की शुभकामनाएं इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग पर आ रहे हैं दोबारा आपसे मिलने के लिए। मुहूर्त ट्रेडिंग करिए हमारे साथ और बहुत अच्छे अच्छे शेयर रशीद जी बताएंगे, प्रदीप जी बताएंगे, दोनों खास मेहमान रहेंगे, तो साथ में मिलकर बनाते हैं। बाकी सोमवार का दिन अभी है ही है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन्वंतरी जी की कृपा बनी रहे और हम सब खुशहाल रहें, देश खुशहाल रहे, और क्या चाहिए सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। डिस्क्लोजर कोई? सर बिल्कुल, सबसे पहला डिस्क्लोजर तो अभी बैक स्टेज मुझे सर ने धमकी दे दी कि दिवाली के दिन कुर्ता पहन के आना जरूरी है, मेरे पास है नहीं, मैं लेकर आऊंगा। अरे मैं सर पहनता क्या ही नहीं। बात कर दी अब आपने। उसके साथ साथ नहीं सर, एक्चुअल में थोड़ा सा आप मुझे भी ना लुकिंग एट द फेस्टिविटी, सब बाहर जिस तरीके से सिचुएशन है, मैं थोड़ा मंडेन बोरिंग किस्म का आदमी हूँ, पैंट शर्ट वाला आदमी हूँ, बट सर दिवाली के शो में पक्का लेकर आऊंगा, पहन के आऊंगा। और सर उसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, और लगातार त्योहार पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, देखते रहिए, जुड़े रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए हैप्पी धनतेरस, नमस्कार।